समस्त श्रोता बंधुओं, गीता भवन के ट्रस्टीगण और मातृशक्ति, श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र चिंतन में विभिन्न विद्वानों के पावन श्रीमुख से निश्चित धारा में हम सब लोग स्नान करते हुए अपने जीवन की मलिनता को विनष्ट करने का निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। मनुष्य का ऐसा स्वभाव है, वो नित्य स्नान करता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है, अगर आप दिल्ली में चले जाएं, तब तो निश्चित रूप से सायंकाल भी आप देख सकेंगे कि आपके मुख के ऊपर अचिंतित अयाचित निश्चित रूप से एक पतली सी एक परत कालिमा की पड़ जाती है। प्रदूषण इतना अधिक है, वहां अगर आप दिन भर घूमें तो निश्चित रूप से 1 तोला धूम्र तो आपके भीतर चला ही जाएगा। महानगरों में प्रायः सभी जगह ऐसा दिखाई पड़ता है। जब आप चारों तरफ से अपने वाहन के द्वार बंद रखें तो भी आपके ऊपर उस प्रदूषण का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। आप विचार करिए कि व्यवहार के क्षेत्र में निरंतर विचरण करने वाला, विहार करने वाला, व्यवहार करने वाला, व्यापार करने वाला यह मानव अपने कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाले अचिंतित प्रदूषण से कैसे बच पाएगा, यह कहना बहुत कठिन। लेकिन जैसे प्रदूषण के अवरोध के लिए अनेक वैज्ञानिक प्रयत्न हो रहे हैं, वैसे ही मानव मन के प्रदूषण को अवरुद्ध करने के लिए, समाप्त करने के लिए सदियों से हम सब लोगों ने अपने देश में वेद, उपनिषद, पुराण, श्रीमद् भागवत, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस के द्वारा अपने मानस को पवित्र करने का यत्न करने का निरंतर जो संकल्प जागृत किया है, उससे ये देश थोड़ी बहुत स्वच्छता का अनुभव कर रहा है। चतुर्दिक वातावरण बहुत गंभीर है। मानव का मन निरंतर असत के चिंतन में, अर्थ के चिंतन में, जो मानव के साथ नहीं जा सकता, ऐसे पदार्थों के संग्रह के चिंतन में उसका संपूर्ण समय और उसकी ऊर्जा और शक्ति लग रही। ऐसे क्षणों में श्रीमद् भगवद गीता के इस पवित्र आयोजन, जो इस नगर में प्रतिवर्ष एक नूतन ऊर्जा, नूतन शक्ति, प्रेरणा और मानव प्रेम, विश्व प्रेम को जागृत करता है, उसमें आप सब पधारते हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन के एक क्षण सार्थक। आइए एक क्षण भगवान का पवित्र स्मरण कर लें और फिर आपसे कुछ विचार विमर्श करें। कभी भी मैंने साधिकार आपको नहीं कहा है कि जो कुछ मैं कहता हूं वही संपूर्ण सत्य है, या शास्त्र का संपूर्ण अध्ययन करके उसका निष्कर्ष में प्रेषित कर रहा हूं। मैं तो भारतीय वाङ्मय का अभी तक अपने को विनम्र विद्यार्थी ही मानता हूं, क्योंकि उसमें इतने रत्न हैं, इतने आचार्य हैं, इतने भाष्य हैं, इतने चिंतन के कोश हैं कि उनमें से पूरे जीवन भर ग्रहण करने के बाद भी कुछ न कुछ शेष ही रह जाएगा। ऐसी अशेष संस्कृति के विनम्र घटक होने का सौभाग्य मुझे और आपको प्राप्त हुआ है। ये अपने आप में स्वयं एक गौरवपूर्ण हम सब लोगों के जीवन का चिन्ह है। अपने उस गौरव को निरंतर जागृत रख सके, जीवन में निरंतर पवित्रता का आह्वान होता रहे, अपवित्र विचारों से संघर्ष करके उन्हें पराभूत, धराशायी, विनष्ट करने की चेतना, सावधानी, जागृति, शौर्य और पुरुषार्थ मेरे और आपके जीवन में निरंतर जगता रहे। परिणाम की चिंता हम सब लोग करते नहीं। परिणाम की बहुत चिंता करने वाला व्यक्ति धरती में बोए गए बीज को बार बार उद्घाटित करके, अनावृत करके उसके भीतर जगने वाली शक्ति को ही समाप्त करने का यत्न करता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्रीमद् भगवद गीता में
प्राचीन काल से लेकर और अब तक विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए मानव के मन में नाना प्रकार के जो संदेह उत्पन्न होते हैं, जीवन में किंकर्तव्य विमूढ़ अवस्था आ जाती है। कई बार अंग्रेजी में कहें तो इनर कॉन्फ्लिक्ट जग जाता है और उस अंतर्द्वंद की अवस्था में व्यक्ति ये निर्णय नहीं कर पाता है कि मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको सलाह दूंगा कि ऐसे अंतर्द्वंद के क्षणों में आप माता की गोद में बैठिए। संसार में सबसे अधिक वात्सल्य, आनंद, सुखद क्षण होते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी मां की अंक में वात्सल्य प्राप्त करने के लिए विराजमान होता है। श्रीमद् भगवद गीता हम सब लोगों को निश्चित रूप से माता की तरह ही वात्सल्य प्रदान करेगी, शक्ति देगी। जहां जहां हम अंतर्द्वंद में उलझ कर रह गए हैं, वहीं से एक नूतन पवित्र मार्ग अपने आप दिख जाएगा। इसलिए गीता माता है और इसीलिए भगवान वेदव्यास जी ने उसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरैहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रुता।